हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। शुरू करते हैं 14 फरवरी की बड़ी खबरों के बारे में आज की न्यूज। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि 22 मार्च के बाद जारी होगी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सूचना। हालांकि चुनाव जो होंगे बहुत ही तेज़ी से पूरे होंगे 24 अप्रैल से पहले, यानी कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जो कि 24 अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं, तो उसके पहले जो पूरी मतदान की प्रक्रिया है ये पूरी हो जाएगी। मतगणना कब होगी? तो मतगणना होगी 27 तक। तो यहाँ पर जो खबर है उसके मुताबिक ये है कि त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव हैं उसका कार्यक्रम 22 मार्च से पहले जारी नहीं होगा। और इसकी वजह यहाँ पर बताई गई है कि चुनावी अधिसूचना को हफ्ते भर टालने के पीछे योगी सरकार के 19 मार्च को पूरे हो रहे 4 वर्षीय कार्यकाल के जश्न को आदर्श आचार संहिता की बाधा से बचाना है। आयोग की तैयारी होली से पहले 26 मार्च तक अधिसूचना जारी कर बोर्ड परीक्षा के मद्देनज़र 24 अप्रैल से पहले मतदान कराने की है। मतगणना जो होगी ये 27 अप्रैल के आसपास करवाई जाएगी। तो ये खबर यहाँ पर निकल के आ रही है। हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक आयोग को 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव कराने हैं। चूँकि पदों के आरक्षण के बिना चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए आयोग को अब सरकार द्वारा आरक्षण के आदेश का इंतजार है। आरक्षण के लिए अब 15 मार्च की समय सीमा तक उसकी जो प्रक्रिया है वो तो पूरी हो जाएगी, लेकिन आयोग हफ्ते भर बाद ही चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। सूत्रों का कहना है कि 22 मार्च या उसके आसपास अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। तो ये खबर यहाँ पर निकल के आ रही है। और एक छोटी सी खबर और भी है यहाँ पर कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होगा ये मई में करवाया जाएगा। वैसे तो इन पदों के चुनाव के लिए 21 दिन होना, मतलब कि 21 दिन चाहिए होते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक आयोग की कोशिश रहेगी कि 15 मई तक दोनों पदों के लिए चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और निश्चित रूप से ये जो न्यूज़ है इससे उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं होती हैं वो भी प्रभावित होंगी। 11 अप्रैल को परीक्षा होनी है सहायक अध्यापक के लिए। जैसा कि आप जानते हैं जूनियर में सहायक अध्यापक की परीक्षा होनी है। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी खबर और है कि बीएड के लिए जो ऑनलाइन आवेदन होंगे वो 18 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं विलम्ब शुल्क के साथ। 16 से 22 मार्च तक अभ्यर्थियों के पास आवेदन का मौका रहेगा। तो इस बार की जो प्रवेश परीक्षा है वो भी लखनऊ विश्वविद्यालय ही करवा रहा है। शासन ने इसकी जिम्मेदारी लखनऊ विश्वविद्यालय को सौंपी है। अभी जो इसकी फ़ीस वगैरह है उसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है। तो 18 तारीख से इसका आवेदन शुरू होगा, तब इसके बारे में हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अध्यापक भर्ती लिखित परीक्षा में अब एक प्रश्न पत्र। तो देखिए यहाँ पर सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। जब आपने देखा होगा नोटिफिकेशन जो आया था, इसके पहले जो जीओ आया था उसमें कहा गया था कि 2 पेपर होंगे, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि पेपर एक ही होगा। उसमें खंड क और खंड ख होगा। खंड क जो होगा वो जैसा कि आप जानते हैं वो जीएस का होगा। इसमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न होंगे। खंड ख जो होगा ये आपके विषय से संबंधित होगा। तो एडेड जूनियर हाई स्कूल की शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा से पहले इसके शासनादेशों में लगातार बदलाव हो रहा है। 1 माह के भीतर 2 शासनादेश जारी हुए हैं। दोनों में निर्देश जो हैं वो स्पष्ट नहीं है। तो सहायक अध्यापक पद की जो लिखित परीक्षा होगी उसमें सिर्फ एक पेपर होगा। हालांकि इसके पहले जो खबर आई थी उसमें 2 पेपर के बारे में बताया गया था कि पहला पेपर जो होगा उसके बाद सेकंड पेपर, बिल्कुल यूजीसी वाला पैटर्न था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो इस बार यह बताया जा रहा है कि एक ही पेपर में 2 खंड कर दिए जाएंगे, यानी कि सिलेबस में कोई बदलाव इस बार नहीं है। तो कुल मिला के 1894 पदों पर भर्ती होनी है और इसमें जो अध्यापक के पद हैं वो मात्र 1504 हैं। तो जो प्रतियोगिता का स्तर होगा निश्चित रूप से कठिन ही होगा। तैयारी आपको अभी से करनी होगी। समय आपके पास बहुत ही कम है। टाइम एक दिन करके निकल रहा है। तारीख है अब 11 अप्रैल, ये आपकी एग्ज़ाम डेट है। अब आप स्वयं ही देखिए कि एक एक क्षण आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपकी पूरी हेल्प भी कर रहा हूँ। चैनल पर रोज़ सुबह मॉर्निंग में 5 बजे आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लगाई जाती है, जिसमें स्टडी जीके और करंट अफेयर रिवीजन भी शामिल कर दिया गया है। ये क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार है, जरूर देखिएगा। लिंक दे दूंगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक बार आप देखेंगे निश्चित रूप से आपको फ़र्क महसूस होगा कि यहाँ पर ये जो क्लास है उसको लेने के बाद आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कितना हाई होता है। फिर फ्रेंड्स, इसमें पाठ्यक्रम और परीक्षा का जो स्नातक स्तरीय बातें तो बताई गई थी कि जो पाठ्यक्रम होगा वो स्नातक स्तरीय होगा, लेकिन कई अन्य बिंदुओं पर चूक हो गई है। मसलन एक प्रश्न पत्र के सहायक अध्यापक की लिखित परीक्षा की समय सारणी जारी हुई है, जबकि बिंदु 2 में कहा गया कि प्रश्न पत्र में जो पहला पेपर होगा उसमें 50 और सेकंड पेपर में 100 सवाल होंगे। परीक्षा संस्था का कहना है कि ये सवाल एक ही प्रश्न पत्र के 2 खंडों में रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको इतना समझ लेना है कि पेपर एक ही होगा
उसमें 2 खंड होंगे। पहले ये कहा गया था कि 2 पेपर होंगे, लेकिन समय वही बताया गया था कि परीक्षा जो होगी वो 9 बजे से 11:30 बजे तक करवाई जाएगी। तो आपको तैयारी अभी से भी करनी है, और अभी से नहीं, राइट नाउ, अभी से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक खबर और है छोटी सी कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर ज्वाइन न करने वालों का ब्यौरा मांगा गया है। और उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज ने महाविद्यालयों के प्राचार्यों को पत्र जारी कर विज्ञापन 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसरों की जानकारी मांगी है। जानकारी सभी को 15 फरवरी तक भेजने का निर्देश है। और मतलब ये कि विज्ञापन संख्या 47 में जिन लोगों ने परीक्षा को पास किया है, जिनको जो ज्वाइनिंग लेटर जारी हुआ है लेकिन ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो उनकी सूचना यहाँ पर मांगी गई है। और ACF और RFO की मुख्य परीक्षा शुरू हो गई है, चल रही है परीक्षा। तो इसके बारे में जैसे ही हमें इसका क्वेश्चन पेपर प्राप्त होगा उसको भी करेंगे डिस्कस, क्योंकि इसका जो करंट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स। तो फ्रेंड्स, अब आपको याद दिलाते हैं कि आज का जो करंट अफेयर है वो भी चैनल पर अपलोड हो चुका है। राइट नाउ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और आज का जो सेशन है उसको आप कंप्लीट जरूर करें। और कंप्लीट करने के बाद आपको खुद फर्क जो है वो पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए नमस्कार, जय हिंद।